चेयरमैन साहब ये बता दूं, अगर जमान पार का गेट गिर सकता है, अगर जमान पार की दीवार गिर सकती है, तो बिलावल हाउस की दीवार भी गिरेगी, तो जाती उम्र की दीवारें भी गिरेंगी। अगर हमारी माए बहनें महफूज नहीं तो किसी की नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह बर्बरियत करते रहे। एक ऐसा शख्स जिसपे 140 के करीब पर्चे हैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम जमानतों के लिए रुलते हैं, आप हमारे घर पे चढ़ाई, ऐसा नहीं हो सकता। मोहतरम जनाब सेनेटर ओन अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, दो बातें आज करना चाहूंगा, सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा सर आपके। थैंक यू वेरी मच सर। पहला पॉइंट ये है कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने अभी एक इतलात के मुताबिक उन्होंने रेंजर्स तलब की हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और वाटर कैनन और शायद बाहर बाकी मामला भी हैं कि शायद किसी तौर पे कोई लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला ना कर दें। मैं जनाब की पीछे लेके जाना चाहता हूं सर। आज से 26 साल पहले 28 नवंबर 1997 को यहीं करीब सर पंजाब हाउस पे 1000 के करीब कुछ कारकुनान इकट्ठे हुए, नाश्ता कराया गया, खाना खिलाया गया सर। मेन्यू में निहारी भी थी, सिरी पावे भी थे, लस्सी भी पिलाई गई सर। और उन 1000 कारकुनों को 1 घंटे बाद आपके साथ इसी सुप्रीम कोर्ट में इसी गेट के ऊपर चढ़ा के सर अंदर भेज दिया गया। और उस वक्त भी इस्लामाबाद की बहादुर पुलिस, जिसको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया, जिसकी 26 साल में आज तक बहादुरी की कोई मिसाल नहीं मिलती, उसी तरह बहादुरी से डंडे उठा के साइड पे खड़े हो गए कि चढ़ जाओ जजों के ऊपर। और जब वो लोग अंदर गए थे सर, तो हुक्म ये था कि अगर चीफ जस्टिस मिल जाए मरहूम तुम्हें, तो उसको नंगा करके मारना है। नंगा करने की मिसाल तो इनकी सर पिछता हयात से शुरू आती है, एक शौक है इनको। चीफ जस्टिस साहब दौड़ के पीछे टी रूम में जाके दौड़ गए और यह हुक्म दिया गया कि जहां पे जिधर मिले इसको लंबा लिटा देना है। वक्त चला गया सर। आज 26 साल बाद वक्त दोबारा आ गया है सर। आज फिर एक चीफ जस्टिस बैठा है। उस वक्त चीफ जस्टिस का कसूर यह था कि उसने कहा कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलाऊंगा नवाज शरीफ के खिलाफ। आज के चीफ जस्टिस का कसूर यह है कि उसका भाई चला गया, उसकी जगह दूसरा वजीर आजम है, और वो फैसला करने वाला है कि मैं आइन और कानून की पासदारी करूंगा और 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा। एक चीफ जस्टिस जो सिर्फ आइन की पामाली को रोकने के लिए आज एक फैसला करने जा रहा है, आज हजारों कारकुनान फिर आएंगे, फिर आइन को पामाल करेंगे, और अल्लाह ने करे आज फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट की वो पामाली की जाएगी। ये इनकी पुरानी तारीख है, ये इसी तरह ही चलते रहे हैं। हजूरे वाला, आज जो होगा वो तो तारीख याद रखेगी, लेकिन याद रखिएगा, आज अगर एक दफा ये आइन और कानून लेट गया, पाकिस्तान में 70 साल तक फिर ऐसे लेटता ही रहेगा। पाकिस्तान में आज तारीख रकम की जा रही है, और आज अगर इस ऐवान ने चीफ जस्टिस के साथ अपने आप को खड़ा ना किया, तो हम और आप चेयरमैन साहब, हम सारी उम्र कसूरवार रहेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट है सर। दूसरा पॉइंट सर, 7 मार्च को सर 2023, आज से तकरीबन को 23 दिन पहले, मैं लाहौर में मौजूद था सर। जमान पार के बाहर अचानक कहीं से इस्लामाबाद पुलिस का एक एसपी और उसकी तमाम फोर्सेस से पूछे पंजाब पुलिस पीछे साथ आई सर। शेलिंग स्टार्ट की गई, शेलिंग की गई, पत्थर मारे गए, वाटर कैनन से पानी फेंका गया। शाम को इत्तला मिली सर, एक बच्चा शहीद हो गया। पहले उसकी शहादत को दिखाया गया कि इमरान खान साहब ने उसको कत्ल कर दिया। 302 का पर्चा इमरान खान साहब पे दर्ज कर दिया गया। अचानक अकल के नाखून आए तो 302 खत्म करके फिर अचानक उन पे एक्सीडेंट का पर्चा किया गया, और चंद 3-4 लोगों को जिन्होंने उसकी लाश को सड़क से उठा के अस्पताल पहुंचाया था, उस पे FIR दर्ज करके एक्सीडेंट बना के 94 के उसके ऊपर कार्रवाई मुकम्मल कर दी गई। आज इस बात को 24 दिन हो चुके हैं सर। 24 दिन के बाद आज तक जिले शाह के बाप को या इस पूरी कौम को यह पता नहीं कि जिले शाह का कातिल कौन था। हजूरे वाला, याद रखिएगा, एक तो वो बच्चा स्पेशल चाइल्ड और दूसरा सैयद था। अगर आज भी इस हुकूमत ने उसके कातलों को बेनकाब ना किया, क्योंकि हमें तो पता है किसने उसको कत्ल किया था, अगर आज भी उसको बेनकाब ना किया हजूरे वाला, ये अवान और इस अवान में बैठे तमाम लोग उसके खून के चीटे हमारे दामन पे रहेंगे। ये हो नहीं सकता कि एक ना हक को कत्ल किया जाए और 24 दिन तक इस ऐवान में भी खामोशी से बैठे रहे और उसके कातिल की अभी तक किसी ने बताया ना हो।
वो शख्स 15 साल से इन सड़कों पे नारे मारता रहा, नया पाकिस्तान बनेगा, और 7 मार्च को किसी ने कत्ल किया, शहीद किया, और आज तक किसी ने नहीं बताया कि उसको शहीद करने वाले कौन था। एक एक्सीडेंट का पर्चा करने से हम लोग छूट नहीं सकते। 14 मार्च की शाम को सर मैं अपना टाइम पूरा लूंगा। 14 मार्च की शाम को मैं जमान पार्क मौजूद था। फिर 4-5 हजार पंजाब पुलिस के दस्ते आए, खान साहब के घर पे हमला किया, हजारों वहां पे शेलिंग की गई, उनके प्लाट में, उनके घर में, वहां पे वो शेल गिरे, उनके कमरे के बाहर हम खुद उठा उठा के बाहर फेंकते रह गए। कोई तकरीबन 7,000 के करीब शेल मारे गए। काश इतने शेल कश्मीर में मारे होते तो शायद कश्मीर आजाद हो चुका होता। जमान पार्क में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द था जिसको गिरफ्तार करने आए, लेकिन इतने बड़े मर्दे मोमिन मर्दे हक है, फिर भी गिरफ्तार नहीं कर सके, क्योंकि वहां पे 100 मेरे जैसे चाहने वाले खड़े थे। अभी भी जान अभी खुश नहीं हुए सर। उसके 3 दिन के बाद वो शख्स पेशी के लिए इस्लामाबाद आया। वो शख्स पेशी के लिए जब इस्लामाबाद आया तो उसके घर के ऊपर चढ़ाई की, जहां पे एक निहत्ती औरत घर पे अकेली थी। उसके नौकरों को मारा गया, उसके खानसामों को उठाया गया, और घर पे ऐसी बर्बरियत और दहशतगर्दी की जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चेयरमैन साहब, ये बता दूं, अगर जमान पार्क का गेट गिर सकता है, अगर जमान पार्क की दीवार गिर सकती है, तो बिलावल हाउस की दीवार भी गिरेगी, तो जाती उमरा की दीवारें भी गिरेंगी। अगर हमारी माए बहनें महफूज नहीं तो किसी की नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरह बर्बरियत करते रहे। एक ऐसा शख्स जिसपे 140 के करीब पर्चे हैं, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम जमानतों के लिए रुलते हैं, आप हमारे घर पे चढ़ाई, ऐसा नहीं हो सकता। सर आखिर में सिर्फ एक चीज बता दूं, आपने हसन नियाजी को उठा लिया, आपने अजहर मशवानी को उठा लिया। लाहौर में पर्चा होता है, पिशावर पर्चा होता है, क्वेटा होता है, कराची होता है। अजहर मशवानी 8 दिन के लिए गायब रहा। इस सल्तनत में कोई शख्स ये बोला नहीं किसके पास। इंटीरियर मिनिस्ट्री से पूछा तो कहता है मुझे कोई मालूम नहीं, शायद इमरान खान ने खुद उठा लिया हो। इमरान खान खुद अपने आप को गोली मारता है, इमरान खान खुद ही लोगों को कत्ल करा देता है, खुद ही लोगों को उठा लेता है। एक आखिर में अगर नज़म सुना दूं हजूर तो उससे खत्म कर दूंगा। ये है किसी बच्चे की, सर कहीं गलती हो जाए तो माफी, उसका नाम फरहाद है जी। अपनी सर है नहीं, वरना जरूर सर राना साहब, और ये मुफ्ती साहब आपसे माजरत के साथ जी, थैंक यू सर। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। सर सुन लीजिएगा, ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठा लो। उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, वो बेअदब इससे पहले जिनको उठा लिया था, ये उनके बारे में पूछता है, इसे उठा लो। इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, इसे बताया भी था क्या बोलना है क्या नहीं, मगर ये अपनी ही बोलता है, इसे उठा लो। जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम खिलवत, जिन्हें उठाने पे हमने बख्शे मकाम खिलवत, ये उन सियानों पे हंस रहा है, इसे उठा लो। ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों है, ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों है, इसे अमने आमा का मसला है, इसे ही उठा लो। इसे कहा भी था जो हम दिखाएं वो देखो। थैंक यू सर। इसे कहा भी था जो हम दिखाएं बस उतना देखो, मगर ये अपनी मर्जी से देखता है, इसे उठा लो। और आखिरी शेर हजूर, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पे, ये अपनी हद से गुजर गया है, इसे उठा लो। थैंक यू सो मच सर।